हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आगामी परीक्षा अर्थात आबकारी आरक्षक को देखते हुए यहाँ पर मैं 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छत्तीसगढ़ की नदियां एवं झीलों पर लेके आया हूं। यद्यपि ये जो क्वेश्चंस है न केवल आबकारी आरक्षक बल्कि आगंतुक जो आने वाले जितने भी एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग एक एक क्वेश्चंस के यहाँ पर देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चंस आता है, मोंगरा बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। महानदी पर, खारंग नदी पर, शिवनाथ नदी पर या हस्तो नदी पर। सही आंसर मोंगरा बैराज परियोजना जो है शिवनाथ नदी पर स्थित है। अगर डिटेल से जानने की कोशिश करें तो मोंगरा बैराज डैम अंबागढ़ चौकी में ये पड़ता है, स्थित है। जिला वर्तमान में अंबागढ़ चौकी आएगा। और अगर जाने तो मोंगरा बैराज परियोजना छत्तीसगढ़ के शिवनाथ नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण जल संसाधन परियोजना है। यह बैराज 182.025 मीटर लंबा है और इसकी जल भंडारण क्षमता 40.15 MCM मिलियन क्यूबिक मीटर है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना, खासकर राजनांदगांव, मोहला मानपुर और अंबागढ़ चौकी के आसपास के गांव में। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने, सूखा नाला बैराज किस जिले में स्थित है, इस चीज को आपको बताना है। बलरामपुर में, जांजगीर चांपा में, रायपुर में या राजनांदगांव में। सही आंसर इसका डी आएगा, ये राजनांदगांव में स्थित है। सूखा बैराज के बारे में थोड़ा जानकारी दें तो मनेरी या गनेरी डोंगरगढ़ जिला आता है। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में सूखा नाला बैराज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम किस स्थान पर है, ये आपको बताना है कि इनका जो संगम हो रहा है माने शिवनाथ नदी पर शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम आपको बताना है कहां पर हो रहा है। राजिम में, शिवरी नारायण में, सोमनाथ में या अंगार मोती में। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें सी आएगा। इनका जो संगम हो रहा है सोमनाथ में हो रहा है। थोड़ी जानकारी अगर लेते हैं तो शिवनाथ और खारून नदी का संगम छत्तीसगढ़ के सोमनाथ में होता है। यह संगम स्थल बेमेतरा जिले में सिमगा के पास स्थित है। इस संगम स्थल पर सोमनाथ महादेव का मंदिर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजिम कितनी नदियों के संगम पर स्थित है, यह आपको बताना है। 3, 4, 5 या 6। सही आंसर इसका ए आएगा। ये तीन नदियों के संगम पर स्थित है। थोड़ा सा डिटेल में अगर देखें तो राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग मानते हैं। यहाँ पैरी नदी, सोंदूर नदी और महानदी का संगम है। संगम में अस्थि विसर्जन और संगम किनारे पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। देखो, अगर आपको याद करना है कि राजिम में कौन कौन सी नदियां होती है, देखो राजीनामा कराना, ऐसे करके तो पैर में सिंदूर, किसी को राजीनामा कराना है तो देवी देवता पर पैर में आप सिंदूर डालिए, तो पैर में सिंदूर लगाइए तो यहाँ पैरी आएगा, पैरी नदी। सोंदूर में सिंदूर से सिंदूर आएगा तो सोंदूर नदी। और महानदी माने महामाया को आपको मनाना है, माने राजी करना है, तो राजिम में आपको पैर में सिंदूर डालना है। सोंदूर आ जाएगा तो पैर से पैरी और सिंदूर से आ जाएगा सोंदूर। किसको मनाना, महादेवी को या महामाया को, तो महानदी आ जाएगा। ये तीन नदी, पैरी नदी, सोंदूर नदी और महानदी, तीन नदियों का संगम पर राजिम बसा है। क्वेश्चन है, तेल नदी किस तहसील से प्रभावित होती है, ये आपको बताना है कि तहसील बताना है। नगरी से, सरायपाली से, बिंद्रा नवागढ़ से या देवभोग से। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, ये देवभोग से प्रभावित होती है। थोड़ा सा का डिटेल इसका देखें तो तेल नदी महानदी की एक सहायक नदी है जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य में बहती है। छत्तीसगढ़ में यह नदी रायपुर जिले के देवभोग विकासखंड से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, चर्रे मर्रे झरना राज्य के किस जिले में स्थित है। सुकमा, नारायणपुर, बस्तर या कांकेर। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, यह कांकेर में स्थित है। अगर हम यहाँ पर नक्शा में देखें, थोड़ा सा चित्र में देखें तो चर्रे मर्रे झरना जिला कांकेर में आता है। ऐसे भी याद करना है, जब कंकड़ पत्थर में आप चलोगे तो चर मर कर का आवाज ही आता है, तो कांकेर याद कर लें। चर्रे मर्रे झरना जहां बोला तो वहां पर कांकेर याद आएगा।
जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? कन्हार नदी, दुधिया नदी, सुरंगी नदी या ईव नदी? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आएगा। सही आंसर इसका आ जाता है डी, अर्थात ईव नदी आती है। खुजली करोगे तो ऐसे करके निकलता है, एक रस निकलता है जिसको हम लोग पीप कहते हैं। ऐसे याद हो जाएगा, जल्दी याद होगा, भले आपको बुरा लगे। तो खुर्जा माने खुजली करोगे तो थोड़ा सा रस निकलता है शरीर से, जिसको हम ईप कह सकते हैं, पीप कह सकते हैं। तो ईव नदी ये याद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? शंखनी, मनियारी, ईप या शिवनाथ? इसमें से आपको याद करना है। सही आंसर जो शंखनी है, ये सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। प्रदूषण का हाल यहाँ पर देख सकते हो, कितना कचरा यहाँ पर फैला इस नदी में है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, पानी डोंगरी पहाड़ी में कौन सी नदी महानदी में मिलती है? ये आपको बताना, अरपा, जोंग, तेल या बीसी दोनों? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा, बीसी दोनों नदी इसमें क्या हो जाती है, मिल जाती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? इंद्रावती, खारून, महानदी या हसदो? इसके बारे में बताना है आपको। सही आंसर सी आएगा, ये महानदी पर बना हुआ है। अगर इसका नक्शा देखा जाए तो बहुत सुंदर सा ये बड़ा सा बांध आपको देखने को मिलेगा महानदी पर, जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा पर बना हुआ है, ये महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। आवनेर, मुस्का और पिपरिया नदियों का संगम पर स्थित है। ये आपको बताना है कि आवनेर, मुस्का एवं पिपरिया नदी के संगम पर कौन स्थित है, ये आपको बताना है। खैरागढ़, मैत्री गार्डन, शिव मंदिर या सिरपुर? सही आंसर ये आएगा, खैरागढ़ यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर एक चित्र आप देखेंगे, ये खैरागढ़ का यहाँ पर चित्र है। यहाँ पर जिस जगह में, तो आपने मुस्का पिपरिया नदियों के संगम पर खैरागढ़ स्थित है। क्वेश्चन है, इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है? ये आपको बताना है। महानदी, अरपा, शिवनाथ या इंद्रावती? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर शिवनाथ की सहायक नदी है। मनियारी नदी के बारे में थोड़ा सा अगर देखें तो आप यहाँ पर देखोगे कि मनियारी नदी अगर बिलासपुर का अगर मैं देख लूं तो यहाँ पर आप देखोगे बिलासपुर, और बिलासपुर से इस साइड से बिलासपुर का थोड़ा सा यहाँ पर आजकल बिलासपुर जिला नहीं पड़ रहा, यह मरवाही जिला पड़ जाएगा। तो ये ऐसे करके चली आ रही है, ये मनियारी नदी दिख रहा है। आप अगर यहाँ पर आकलन करेंगे तो ये वाला इलाका यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये वाला इलाका ये ऐसे करके जाके ये निकल के यहाँ पर जाके शिवनाथ पर जाके ये मिल रही है। क्वेश्चन हमारे सामने, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध स्थल सिरपुर महासमुंद जिला किस नदी के किनारे बसा है? ये आपको बताना है। हसदो नदी, सोन नदी, महानदी या शिवनाथ नदी? इसमें से कोई एक आएगा जिसको आपको बताना है। सही आंसर जो सिरपुर है, ये महानदी महासमुंद जिला महानदी सिरपुर जो महानदी किनारे बसा है। जोंक नदी किसकी सहायक नदी है? ये आपको बताना है। महानदी, गोदावरी, शिवनाथ या खारून? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये आएगा, ये महानदी की सहायक नदी है। नक्शा में अगर हम जोंक नदी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको नक्शे में दिख रहा है ये वाला नदी, ये जोंक नदी, ये महासमुंद से निकल रही है और ये महानदी में ऐसे करके महानदी में जाके प्रवेश कर जा रही है। तो जोंक नदी की बात किया जाए तो ये आ जाएगा, ये महानदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? ये आपको बताना है। महानदी, शिवनाथ, हसदेव या खारून? सही आंसर भी आएगा, शिवनाथ नदी महानदी को दो भागों में डिवाइड करती है। नक्शे में अगर देखना चाहे तो ये जो शिवनाथ नदी ऐसे करके निकला है, लगभग यहाँ पर मिलती है, यहाँ तक आपको जाएगा। अगर मैं देखूं तो ये ऐसे करके जो जा रहा है नदी, ये जो ऐसे करके ये महानदी ये यहाँ तक आधे भाग को दो भागों में छत्तीसगढ़ को ये डिवाइड करती है। ये है आपका शिवनाथ। तो सही आंसर 15 का जो आंसर आता भी शिवनाथ नदी आता। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको बताना है, कौन सा है? वैसे ये तो आपको याद होगा, अमृतधारा, चित्रकूट, तीरथगढ़ या सतधारा? सही आंसर सी आएगा, तीरथगढ़ सबसे ऊंचा की बात कर रहा है। ये बहुत ऊंचा जलप्रपात है, ये तीरथगढ़ इसमें आएगा। बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात नहीं है, ये आपको बताना है। ये कौन सा जलप्रपात इसमें बस्तर में जिले में नहीं है?
तो केंदई, चित्रकूट, मेंद्री घूमर या तीरथगढ़। तो यहाँ पर सही आंसर इसका जो आएगा वो आएगा केंदई। केंदई जलप्रपात जो है बस्तर में नहीं पड़ता। चित्रकूट, मेंद्री घूमर और तीरथगढ़ ये तो पड़ते हैं। अगर इसकी केंदई की बात किया जाए तो केंदई जलप्रपात कोरबा का सबसे बेस्ट जलप्रपात आता है, कोरबा में पड़ता है केंदई जलप्रपात। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग निम्नलिखित में से किस नदी पर है, यह आपको बताना है। महानदी, हस्तो, शिवनाथ या सबरी, इसमें से कौन सा कोई एक आएगा। सही आंसर केवल यहीं पर है, जलमार्ग चलता है इस सबरी नदी पर। कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है। सबरी, इंद्रावती, दूध नदी या नारंगी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो कोंडागांव जो बसा है नारंगी नदी, नारंगी नदी के तट पर बसा हुआ है। रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है, यह आपको बताना है। तो बस्तर, सरगुजा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर। रक्सगंडा जलप्रपात जो है सूरजपुर में स्थित है। ये यहाँ पर रक्सगंडा जलप्रपात सूरजपुर का फेमस जलप्रपात ये कहलाता है, रक्सगंडा जलप्रपात। क्वेश्चन है रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है। जसपुर, सरगुजा, कवर्धा या कोरबा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा जसपुर में। रानीदाह, यहाँ पर एक कहानी प्रचलित है कि उड़ीसा कोई रानी थी, इस झील में जाके उसने सुसाइड किया था और इसी के कारण इसका नाम हो गया रानीदाह। रानीदाह कोरबा में, ये आपका रानी दरहा बोलते हैं। रानीदाह जलप्रपात ये जसपुर छत्तीसगढ़ का जलप्रपात है। राज्य की कौन सी नदी छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा बनाती है, ये आपको बताना है कि कौन सी आपको राज्य कौन सी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है। कन्हार, सोन, रिहंद या टांडा। टांडा, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी नदी आएगी। सही आंसर ए आएगा, कन्हार नदी ही है जो छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है। अगर नक्शा में देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है कन्हार नदी, ये कन्हार नदी ऐसे करके चली गई, ऐसे सोन नदी में जाके मिल रही है और इस साइड पड़ेगा आपका झारखंड और इस साइड पड़ेगा छत्तीसगढ़। ये दोनों का सीमा जो बनाती है कन्हार नदी आपका बनाती है। क्वेश्चन हमारे सामने, हसदो नदी का उद्गम स्थल है, यह आपको बताना है। हसदो नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर कौन सा है। मुंगेर की पहाड़ियां, पानाबरस की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां या खोजा की पहाड़ियां। नक्शा आपके पास है। हसदो नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है कि कौन सा आएगा। यहाँ पर आप अगर नक्शे में देख सके तो समझ जाएंगे कौन सा आएगा। तो सही आंसर कैमूर की पहाड़ियां आएगा। हसदो नदी एक कोरिया से निकलता है, यहाँ पर है कैमूर नदी और ये नदी ऐसे आके कोरबा से प्रवाहित होके जांजगीर चांपा होते हुए यहाँ पर जाके मिल रही है, महानदी में मिल जा रही है। हसदो नदी महानदी में जाके मिलती, विलीन हो जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, जगदलपुर के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित मकड़ी नामक स्थान पर किस नदी का उद्गम स्थल है, यह आपको बताना है। डांकनी, नारंगी, कोबरा या गोदरा, इसमें से आपको बताना है कि कहां से ये निकल रही है। सही आंसर ये नारंगी नदी निकलती है। जगदलपुर में माकड़ी नामक स्थान पर जो है ये नारंगी नदी निकलती है। नक्शे में अगर आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो ये नारंगी नदी है, ये कोंडा गांव से निकलती। कोंडा गांव में ही माकड़ी नामक है। जगदलपुर बस्तर से उत्तर पूर्व क्षेत्र यही आता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये आता है और ये कोंडा गांव से निकलती है। नारंगी नदी ऐसे करके इंद्रावती नदी में जाके समाहित हो जाती है। तो ये आपका सही आंसर इसका बी आएगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है, यह आपको बताना है। छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा कहां पर है। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या बस्तर। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात जो है बस्तर संभाग में आपको ये बस्तर पूरा संभाग आएगा। इस संभाग में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा जलप्रपात। अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है, यह आपको बताना है कि अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है। जसपुर, कोरिया, कवर्धा या कोरबा, इसमें से आपको बताना। सही आंसर भी आएगा एक कोरिया जिले में आपको मिलेगा ये अमृतधारा जलप्रपात। ये अमृतधारा जिला पेकंडपुर जिला कोरिया में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी किनारे बसी हुई है। कॉमन क्वेश्चन है। महानदी, इंद्रावती, खारून या गोदावरी, इसमें से कोई एक आपके बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, एक खारून नदी के किनारे बसी हुई है। शिवनाथ की सहायक नदी में शामिल नहीं है, आपको बताना है।
कौन सा शिवनाथ की सहायक नदी में शामिल नहीं है? आमेर, हसदेव, तांदुला या हाब, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा हसदेव। ये महानदी की सहायक नदी अभी मैंने बताया था, हसदोन नदी यहाँ पर कैमूर के पहाड़ से निकलती है और यहाँ मिलती है जांजगीर चांपा होते हुए। हसदेव यहाँ कोरबा और यहाँ से निकलती है, कोरबा जांजगीर चांपा होते हुए महानदी में मिलती है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? ये आपको बताना है। पैरी नदी, दूध नदी, पाक नदी या मांड नदी? सही आंसर सी आएगा, पाक नदी है जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। क्वेश्चन हमारे सामने, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ये भी बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन था जो आप और आसानी से बता सकते हो। सोमनाथ, शिवनाथ, इंद्रावती या महानदी? सही आंसर भी आएगा शिवनाथ। सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? ये आपको बताना है। रिहंद, बाघ, नारंगी या कन्हार? सही आंसर ए आएगा, रिहंद नदी। नक्शे में भी अगर हम यहाँ पर देखें तो ये रिहंद बांध यहाँ पर बना हुआ, ये रिहंद नदी ये ऐसे करके आता है और यहाँ पर आके सरगुजा आता है। ये सरगुजा, ये सूरजपुर। तो सरगुजा तो कम बह रहा है, सूरजपुर से ज्यादा बह रहा है। तो सूरजपुर की भी जीवन रेखा सरगुजा का पुराना चला आ रहा, तो हम सरगुजा का जीवन रेखा कहते हैं किसको? रिहंद नदी को। और वास्तव में आज के नक्शे के अनुसार सूरजपुर की जीवन रेखा ज्यादा नजर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सही उत्तर जो आपका आएगा तो ये रिहंद नदी आएगा जो सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। छत्तीसगढ़ का हसदो बांगो सिंचाई परियोजना को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है कि वीर नारायण सिंह, मिनी माता, राजमोहनी देवी या गुरु घासीदास, इसमें से कोई एक आएगा। तो सही आंसर इसका बी आएगा। 32 का सही आंसर जो है 32 का बी आएगा, मिनी माता के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पर हसदेव बांगो परियोजना बोल दो या मिनी माता बांध परियोजना बोल दो, दोनों एक ही नाम है। क्वेश्चन है, चित्रकूट प्रपात बस्तर जिले के कौन सी नदी पर स्थित है? ये भी बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। दूध नदी, शिवनाथ, इंद्रावती या महानदी? तो सही आंसर इसका सी आएगा, इंद्रावती नदी आएगा। बहुत सुंदर सा प्रपात है ये, पूरे भारत में फेमस है। इंद्रावती पर जो बहती है चित्रकूट जलप्रपात। तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहाँ कहलाता है? ये आपको बताना है। महादेव घूमर, तामड़ा घूमर, मेहनदीप घूमर या सात धारा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, महादेव घूमर के नाम से जाना जाता है। तीरथगढ़ आप जानते हैं सबसे ऊंचा जलप्रपात छत्तीसगढ़ का। बेलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से निकलने वाली नदी कौन सी है? ये आपको बताना है कि बेलाडीला पहाड़ी से निकलने वाली नदी इनमें से कौन सी है? सबरी, तालपेरू, जोंग या हसदेव? इसमें से आपको बताना है कि कौन सी नदी बेलाडीला से निकलती है। सही आंसर भी आएगा, तालपेरू नदी बेलाडीला से निकलती है। तो डिटेल में अगर देखें तो हम यहाँ पर पाते हैं कि बेलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से कई नदियां निकलती, जिसमें संखनी, डंकनी, मलगेर और तालपेरू नदियां शामिल है। तो संखनी भी निकलती है, डंकनी भी निकलती है, मलगेर भी निकलती है और तालपेरू भी निकलती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, सबरी, नंदीराज किसकी सहायक नदियां है? महानदी की, इंद्रावती की, गोदावरी की या शिवनाथ की? इसमें से कोई एक आएगा कि भाई किसकी सहायक नदी ये आती है। सही आंसर भी आएगा, ये इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है? माने दक्षिण से उत्तर की ओर जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है महानदी के, उसमें आपको बताना है। सिरपुर, राजिम, शिवनी नारायण, पिलारी, राजिम, सिरपुर, पलारी, शिवनी नारायण, पलारी, सिरपुर, राजिम या सिरपुर, राजिम, पलारी, शिवनी नारायण, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, पहले राजिम, फिर आएगा सिरपुर, फिर आएगा पलारी और फिर आएगा शिवनी नारायण। यहाँ पर जो क्रम है दक्षिण से उत्तर की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने, तांदुला नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये आपको बताना। दुधवा, महानदी, शिवनाथ या स्टोंगडोर, इसमें से कोई एक आएगा। ये तांदुला नदी किसकी सहायक नदी है? तो तांदुला नदी वास्तव शिवनाथ की सहायक नदी है। नक्शे में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये भानु प्रतापपुर, ये तांदुला नदी आप यहाँ पर अगर देखें तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर तांदुला नदी है, ये भानु प्रतापपुर कांकेर से निकलती है, बालोद होते हुए ये शिवनाथ में जाके यहाँ पर जाके मिल जाती है। तो इसका सही आंसर जो आएगा, तांदुला नदी किसकी सहायक नदी? सी आंसर, शिवनाथ का ये सहायक नदी आएगा।
क्वेश्चन है कोलाब किस नदी का नाम है, ये आपको बताना है। कोलाब किस नदी का नाम है? कन्हार, मरी, सबरी या बाघ, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका जो आएगा ये सी आएगा। कोलाब जो है सबरी नदी का नाम ही, सबरी नदी को ही कोलाब के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा अगर डिटेल देखे तो कोलाब उड़ीसा में सबरी नदी का दूसरा नाम है। सबरी नदी गोदावरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और इसे उड़ीसा में कोलाब नदी के नाम से भी जाना जाता है। केलो नदी किस स्थान पर महानदी में मिल जाती है, यह आपको बताना है। महादेवपाली, राजिम, सोनहट या बगीचा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका जो आएगा वो आएगा ए, महादेवपाली। महादेवपाली में जाके जो केलो नदी, जो रायगढ़ की नदी है, रायगढ़ केलो नदी रायगढ़ से बहती है और महादेवपाली में जाके महानदी से मिल जाती है। क्वेश्चन है कांकेर नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? महानदी, मांड, दूध या बाघ, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, दूध नदी। जो कांकेर नदी है दूध नदी पर स्थित है। ऐसा याद करना, दूध के हंडी में कंकर पत्थर मारना, दूध के हंडी में कंकर पत्थर मारना। तो कांकेर जहां नगर, दूध नदी कहाँ, कांकेर नदी न कांकेर में आएगा। कांकेर नहर कहाँ बसा हुआ? तो दूध नदी के किनारे बसा हुआ है। महानदी के संगम पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? अब आपको बताना है कि संगम पर कौन सा शहर स्थित नहीं है। राजिम, शिवरीनारायण, औरंग या चंद्रपुर। तो संगम पर जो है राजिम है, शिवरीनारायण है और चंद्रपुर है। लेकिन औरंग महानदी किनारे साइड जरूर बसा है, लेकिन संगम पर नहीं बसा था। सही आंसर इसका सी आएगा, माने ये सब नहीं आएगा, सी आंसर आएगा औरंग। तो 42 का आंसर होगा सी। बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? सबरी, इंद्रावती, गोदावरी या नारंगी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा इंद्रावती नदी। तो नक्शे में भी अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इंद्रावती नदी ये बस्तर संभाग को पूरा दो भागों में डिवाइड कर रही है। यहाँ पर ये पूरा बस्तर संभाग है और बस्तर संभाग को दो भाग में इंद्रावती नदी डिवाइड कर देती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पेरी नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। भ्रातगढ़ पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी, कोरिया की पहाड़, मतरिंगा पहाड़ी, इस पर आपको बताना है कि कौन सा आएगा। सही आंसर ए आएगा, भातगढ़ की पहाड़ी। पेरी नदी का उद्गम स्थल भातगढ़ की पहाड़ी आती है। नक्शे में भी अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो मैं यहाँ पर नक्शे में दिखाऊंगा, ये जो बहती है गरियाबंद, देखो ये गरियाबंद से पेरी नदी अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये पेरी नदी, ये पेरी नदी है और ये ऐसे करके गरियाबंद से निकल के ये ऐसे करके महानदी में जाके समाहित होती है। तो आप ऐसा याद कर सकते हो कि देखो भाई, पैर में पैर पड़ता हूँ भैया, पैरी में पैर पड़ता हूँ, किसका? भाई का। ठीक है भाई, गाली मत दे, गरियाबंद ऐसे याद कर, भैया मैं पैर पड़ रहा हूँ, भ्रात मने भाई, भैया मैं पैर पड़ रहा हूँ, पेरी नदी, गाली मत दे, गरियामत बोलते हैं, गरियामत, गाली मत दे। तो गरियाबंद जिले से निकलती, आसानी से याद होगा, भातगढ़ पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, गंगरेल बांध को और किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। मिनी माता जलाशय, रविशंकर सागर, दुधवा जलाशय या सरोदा जलाशय, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, गंगरेल बांध को रविशंकर सागर के नाम से भी जाना जाता है। झुमका परियोजना किस जिले में स्थित है? रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या कोरिया, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, ये कोरिया जिले में स्थित है। क्वेश्चन है, भैंसाजार परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये कॉमन क्वेश्चन सब है। मनियारी नदी, अरपा नदी, शिवनाथ नदी, खारन नदी। सही आंसर भी आएगा, ये अरपा नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तांदुला नदी पर, हसदेव नदी पर, खारून नदी पर या रेणुका नदी पर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, तांदुला नदी पर छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना बनाई गई थी। थोड़ा सा डिटेल जानकारी ले तो तांदुला जलाशय तांदुला नदी और सूखा नाला के संगम पर स्थित प्रदेश का प्रथम नदी परियोजना। तांदुला परियोजना का निर्माण ब्रिटिश अभियंता एडम स्मिथ के मार्गदर्शन में वर्ष 1910 से 1920 के बीच हुआ था।
माने एडम स्मिथ आप जानते हैं इसके बारे में इतिहास में, तो 1910 1920 के बीच में हुआ था। तो तांदुला नदी परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना मानी जाएगी। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, रविशंकर सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? रायपुर, धमतरी, बिलासपुर या कोरबा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये धमतरी जिले में स्थित है रविशंकर सागर परियोजना। ये रविशंकर सागर परियोजना के बारे में नक्शा है, बहुत विशाल परियोजना है। और इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले ले तो रविशंकर सागर परियोजना जिसे गंगरेल बांध के नाम से भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में महानदी पर स्थित है। एक प्रमुख बांध परियोजना, यह बांध छत्तीसगढ़ के सबसे लंबा बांध है और इसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल के नाम पर रखा गया। यह बांध न केवल सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है बल्कि भिलाई स्टील प्लांट को भी पानी की आपूर्ति करता है और 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी करता है। तो डिटेल से हम इसमें देख सकते हैं, यह धमतरी में स्थित है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कोडार बांध की ऊंचाई कितनी है, ये आपको बताने। कोडार बांध की ऊंचाई कितनी है? 18, 24 मीटर, 30 मीटर या 36 मीटर? लास्ट क्वेश्चन आपका सही आंसर 24 मीटर इसकी ऊंचाई है। थोड़ा सा अगर इसमें देखिए तो कोडार डैम महासमुंद जिले का सबसे बड़ा बांध है ये। और इसके बारे में जाने तो कोडार परियोजना वीर नारायण सिंह परियोजना, ठीक है, महासमुंद जिला आपको याद करेगा। इसका भी नया नाम वीर नारायण सिंह परियोजना है। जिले के कोझाबाग के समीप महानदी के सहायक कोडार नदी पर स्थित है। बांध 2360 मीटर बोल दो, ये 23.32, ये लगभग 24 मीटर ऊंचा है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।